हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज जा रहे हैं हम अमेरिका में न्यू जर्सी में बना हुआ नया अक्षरधाम मंदिर। तो हम दोपहर में गए थे और मौसम अच्छा था। तो लिविंगस्टन से अक्षरधाम की मंदिर की दूरी 1 घंटे बाई कार है। तो हम वहाँ के रोबन्सविल टाउन में पहुँच गए हैं, जहाँ पर ये अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है। तो पहुँच के और वॉलंटियर ने बता दिया था कि कहाँ पार्किंग करनी है। तो हमने उनके द्वारा बताए गए स्थान पर ही हमने गाड़ी पार्क कर दी थी। तो सबसे पहले ये मूर्ति के सामने ये मॉडल बना हुआ है, जहाँ के स्वामी नारायण जी धाम के संस्थापक है। तो उन्होंने कहाँ कहाँ इंडिया में यात्रा की। ज़्यादातर ये सारे तीर्थ स्थल है, पूरे भारत का के मेन तीर्थ स्थल है। तो वहाँ यात्रा की थी, तो वो बता रखा है कि कहाँ से कहाँ तक गए थे उन्होंने। और ये मूर्ति है वो उनके यौवन अवस्था की है और योगा पोज में है। ये सारी ये लिस्ट बनाई हुई है कि कहाँ कहाँ गए थे। तो वहाँ जाने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए कि क्या है। तो वहाँ एक तो नो ड्रोन जोन है। आप यदि जा रहे हो तो वहाँ फायर आर्म्स है वो नहीं लेके जा सकते, कोई शार्प वेपन है वो नहीं ले जा सकते, वहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते आप, और आउटसाइड फूड नहीं लेके जा सकते, और अल्कोहल और ड्रग्स है वो वहाँ पर बिल्कुल मना है, और कमर्शियल फ़ोटोग्राफी है वो नहीं कर सकते तुम, और मोबाइल को है वो अपने साइलेंट मोड पे रखना है। नो पेट्स भी आप साथ में नहीं ले जा सकते। ओनली सर्विस डॉग, जो भी अमेरिका में यहाँ रिवाज है कि कुछ लोग सर्विस डॉग रखते हैं, तो वो लोग ले जा सकते हैं। फुटवेयर इनसाइड द मंदिर में नहीं ले जा। 2 मंदिर है, उसके प्रवेश करने से पहले अपने चप्पल जूते उतारने की जगह है वहाँ पर, और साथ में ही सैरोंग रखा हुआ है। किसी ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो कि वहाँ नहीं पहनने चाहिए, जैसे शॉर्ट स्कर्ट, और जो बिना बाजू के कपड़े नहीं पहन सकते। आप शेरोंग वहाँ से ले सकते हो और वापस वहीं रिटर्न कर सकते हो। तो ये है तालाब बना हुआ है, वेल जो स्टेप वेल होता है इंडिया में, उस तरह के स्टेप्स लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये जब बना है आर्टिफिशियल बना हुआ है, तो इसके अंदर जो पानी डाला गया है वो इंडिया से प्रमुख नदियों से लाया गया है। 108 नदियों का पानी यहाँ इसके अंदर भरा है, जो इसमें से 50 राज्य जो अमेरिका के हैं, तो वहाँ की नदियों का भी पानी इसमें डाला गया है। तो यदि आप कोई ग्रुप में 15 से ज़्यादा बड़े ग्रुप में यदि आप आ रहे हो, तो आपको 15 दिन पहले आपको कहना पड़ेगा कि हम आ रहे हैं, हमें कोई गाइड दे दीजिए। तो ये कोई गाइड प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप ये सुविधा भी ले सकते हैं। उसके सबसे पहले हम अंदर गए वेलकम सेंटर में, तो वहाँ वॉलंटियर्स खड़े रहे थे। तो उस जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। वीकेंड्स में और कोई हॉलीडे है तो उस दिन ज़रूरी कराना पड़ता है। उसके अलावा यदि नहीं किया तो वहाँ एट ए स्पॉट रजिस्ट्रेशन वाले भी खड़े थे। तो ये वेलकम सेंटर बना हुआ है जहाँ रिसेप्शन है और वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, और एक स्वामी नारायण जी की बड़ी मूर्ति भी लगी हुई है जो सामने बिल्कुल बीच में दिखाई दे रही है। अब वो, और देखो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी बहुत उपयोग कर रखा था। आर्टिफिशियल लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सचमुच दिए जले में। तो इसके सामने ही छोटा मंदिर है। तो अक्षरधाम बहुत ही बड़ा बना हुआ है, अमेरिका में का बहुत बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है कि केवल हिंदू लोग ही आ सकते हैं, यहाँ सब धर्म के लोग और आ सकते हैं। और क्योंकि बहुत ही बड़ा बना है, वास्तुकला इतनी सुंदर है, बहुत ही शांत वातावरण में बना हुआ है, तो बहुत से दूसरे रिलीजन के लोग भी यहाँ आते हैं। एज ए टूरिस्ट आते हैं या अपना देखने के लिए कि हिंदू धर्म का कैसे होता है।
तो इस तरह से और रिलीजन के लोग भी आए हुए थे वहाँ पर, कोई बिना रोक टोक के जो मर्जी है देखना चाहो, पर ये सारे नियम आपको पालन करने पड़ेंगे। वॉलंटियर खड़े रहते हैं तो वो टोकते भी रहते हैं। तो बड़े मंदिर में भी ये फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी तो हमने बंद कर दी, और उसके जाने के बाद हम सेंटर में गए थे। है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और चारों तरफ से दीवार सी लगा रखी है, बैरिकेड लगा रखे हैं। तो यहाँ थोड़ी देर इधर ही की साइड में वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, तो कुछ देर हम देख रहे थे कुछ। ये देखिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और खाली जगह है, यहाँ कुछ पढ़ने लिखने के लिए कुछ बनाएंगे ये लोग, आगे पता चलेगा कि क्या बनेगा यहाँ पर। लर्निंग सेंटर बनेगा शायद यहाँ। उसके बाद हम सेंटर की तरफ जा रहे थे खाने के लिए। तो यहाँ जो जो साल में जैसी जैसी स्थिति थी 2014 से बना हुआ है, शुरू हुआ था 14-15 में कैसी फ़ोटो खींच के यहाँ बड़े रूप में लगा रखी है। 17, ये 20, 21, 22 और 23 को तो उद्घाटन हुआ ही था। उसके बाद कैसे बड़ी फ़ोटो लगा रखी है, कैसे कैसे हुआ सबकी। और फिर खाने में स्टोर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हमने कुछ खाया नहीं, तो वहाँ का एक स्टोर बना हुआ है तो वहाँ से हमने चीज़ें ली थी, कुछ 2 मिठाई ली थी और मटरी ली गई थी, तो बहुत अच्छी टेस्टी थी। तो इस तरह से हमें मंदिर में बहुत ही अच्छा लगा। एक और बात ध्यान रखने लायक है कि 12 से लेकर 3 बजे तक है वो मूर्तियों को पर्दे से ढक दिया जाता है। तो हम भी उसी टाइम पर गए थे, तो छोटे मंदिर की मूर्तियों के दर्शन हमें नहीं हो पाए, वहाँ पर्दा लगा हुआ था, पर बड़े बड़े मंदिर में दिखी थी, हमने दर्शन किए थे। वहाँ की कार्विंग वगैरह अंदर बहुत ही अच्छी थी, मार्बल बिल्कुल सफ़ेद था। यदि आपको वहाँ टच नहीं कर सकते जो कार्विंग को, ये भी ध्यान रखना है। तो उसके बाद जो जो हमने फ़ोटो खिंचाई वो ये देखिए, देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम वहाँ अक्षरधाम जाएं, तो हमें जाने का मौका मिला। तो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।